हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जुलाई 2026 में क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि अगस्त तक हम प्रिपेयर्ड रहें, इसके बारे में बड़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं हम। ये दो एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, लगभग 1500 6700, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। आपको इस वैकेंसीज का पूरा फ़ायदा उठाना है और इधर इस महीने को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, वही हमारा एजेंडा है इस क्लास की डिस्कशन का। आपके जो प्रीलिम्स की डेट्स हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं। ये आपकी प्रीलिम्स की डेट होने वाली है, ये आपकी मेंस की डेट होने वाली है, दोनों के दोनों एग्जामिनेशंस की। रफली हमारे पास 25 दिन है अभी, आज जब भी वीडियो अपलोड हो रही है 25 दिन है। एंड इन 25 दिनों में सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है कि एसबीआई पीओ प्री और आईबीपीएस पीओ प्री के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों पेपर में ना, इसके 20 दिन बाद ये वाला पेपर हो जाएगा। तो अभी क्या करो, एग्रेसिवली एसबीआई के मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो, एसबीआई पीओ प्री के मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो। हमारा खुद का मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है, पर स्टिल मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा 2 सोर्सेज से मॉक टेस्ट देना, ठीक है। क्योंकि उसका कारण है 2 अलग अलग तरह के ब्रेन्स, 2 अलग अलग तरह की टीम और 2 अलग अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए 2 सोर्सेज से मॉक टेस्ट देना हर एक के। इससे एक तो क्वांटिटी बेटर हो जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। 2 सोर्स रखो, 2 सोर्स होने चाहिए तुम्हारे पास मॉक टेस्ट देने के। इन 20 दिनों के अंदर, 20 से 25 दिनों के अंदर जो एसबीआई पीओ प्री में बाकी हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, जितने ज्यादा लगा सकते हो। फोकस होना चाहिए एक सिंसियर मॉक टेस्ट देने के ऊपर। एक सिंसियर मॉक टेस्ट देने का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर आप बस बैठ के अपना टाइम 1 घंटे का निकाल दे रहे हो, उसको हम समझदार मॉक टेस्ट या सिंसियरिटी से मॉक टेस्ट देना नहीं कहते हैं। मॉक टेस्ट देने का मतलब होता है कि एक अच्छी डिसीजन मेकिंग डेवलप करना, कि क्या मैंने सही से डिसाइड किया कि मुझे कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए थे और कौन से छोड़ने चाहिए थे, क्या मैंने सिली मिस्टेक्स की, क्या मैंने नेगेटिव मार्किंग ज्यादा की, क्या हो जाने वाले क्वेश्चंस भी मैंने छोड़ दिए। उन सब चीजों की एक अच्छी सिंसियर अंडरस्टैंडिंग रखना ही मॉक टेस्ट कहलाता है, जिसको हम अपनी भाषा में एनालिसिस वर्ड बोल देते हैं। एनालिसिस करना एक अच्छे वाला। एनालिसिस के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। मैं क्वांट की बात करूंगा, कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही सब चीजें काम करेंगी। क्वांट के अंदर जब मान लो आपके 30 क्वेश्चन आने हैं, 4-5 क्वेश्चन लगा लो, ज्यादा से ज्यादा 1 लाइनर्स के होंगे, 3 4 5 एनी नंबर कोई भी हो सकता है, 3 डीआई सेट होंगे, 10 से 12 अर्थमेटिक के सवाल होंगे। अब वो क्या कर रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आर दे डूइंग, वो जो प्रीलिम्स का लेवल है ना उसको चेंज कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ा रहे हैं प्रीलिम्स के लेवल को, जबकि मेंस के लेवल को ऐसा देखा गया कि पिछले साल डाउन कर दिया गया। बट इस साल कुछ भी हो सकता है, हम वी कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग, वो मूड है उनका। जैसे 24 के मेंस अलग तरीके से आते थे, ठीक है, 24 के मेंस अलग तरीके से आते थे और 25 के अलग हुए, क्या पता 26 में कुछ और बदलाव हो। बट हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना है। हर तरह से प्रिपेयर रहने का क्या मतलब है कि यार जब एसबीआई पीओ में 30 क्वेश्चन आते हैं ना, हमारी स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी में स्लाइड चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। क्या चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है, देखो 1 लाइनर्स तो निपटाने ही है, अनटिल एंड अनलेस वो रॉन्ग नंबर सीरीज है। रॉन्ग नंबर सीरीज है तो पहले 1 लाइनर्स मत करना। ये तो चलो एक सब्जेक्टिव, इस पे डिस्कशन हम कई बार कर चुके हैं कि भैया मिसिंग नंबर सीरीज आए तो कर लो, सिंप्लीफिकेशन आए तो कर लो, क्वाड्रेटिक आए तो कर लो। पर क्वाड्रेटिक में अगर वो जानबूझ के कोई बड़े बड़े नंबर्स दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं करवाना चाहता वो तुमसे वो क्वाड्रेटिक, छोड़ने में प्रॉब्लम नहीं है कोई। हमें ये समझना है कि हमारी ताकत कमजोरी क्या है, और ये आप मॉक टेस्ट से समझोगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे आपको समझ आएगा कि ये मैंने क्या किया। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पे 1.5 मिनट कौन देता है, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पे 2 मिनट कौन देता है, ये एनालाइज करना होता है। मुद्दे पे आते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 1 लाइनर्स तो ठीक है कर सकते हैं, एनालाइज करके कर सकते हैं, नहीं करना तो छोड़ दो, ज्यादा क्वेश्चन होते भी नहीं है। एक्चुअल में जो एक ट्रबल गेम होती है डीआई और अर्थमेटिक में। ये जो एक पेपर है ना एसबीआई पीओ, कहीं ना कहीं, और थोड़ा बहुत आईबीपीएस पीओ, दोनों में वो क्या कर रहा है, डीआई के सेगमेंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखा गया है पिछले साल कि डीआई के सेगमेंट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो यहां पे ना एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। आप क्या करो, जो मॉक टेस्ट आप लगाते हो ना, तो 2 तरीके से लगाओ। 1 लाइनर्स जो डुएबल लग रहे थे वो तो कर लिए, 1 लाइनर्स जो डुएबल लग रहे थे वो तो निपटा दिए, और नहीं लग रहे थे तो छोड़ दिए। कभी क्या करो, आप पहले डीआई कर लो और फिर अर्थमेटिक कर लो। भाई 3 डीआई में से जो आपको 1 या 2 डुएबल लग रही हैं वो कर लो, और फिर अर्थमेटिक कर लो। और अर्थमेटिक में भी ऐसा कि जो डुएबल लग रही हैं, जो करने लायक लग रहा है वो कर लिया, जो नहीं लग रहा वो छोड़ दिया। और कभी आप ऐसे भी बीच में कोशिश करो,
अरिथमेटिक पहले कर लिया जो डुएबल लग रहा था, और उसके बाद डीआई के 1 या 2 सेट उठा लिए, ठीक है। बट ऐसा मत करना कि लास्ट में आप मार्जिन ही 4-5 मिनट का छोड़ो और उसमें आप डीआई उठा रहे हो, ये काम मत करना, फिर वो डीआई होगी नहीं, टाइम और किल कर देंगे आप। तो इसको आइडियली ये सेकंड वाले को ऐसे करना होता है कि अरिथमेटिक के पहले सबसे हल्के वाले 4-5 क्वेश्चन जो है वो निपटा लिए और फिर डीआई पे जंप कर लिया हमने, ठीक है। 4-5-6 डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन, क्या पता 7-8 क्वेश्चन तुम्हें हल्के लगे, क्या पता 5-6 क्वेश्चन तुम्हें हल्के लगे, डिपेंड्स अपॉन की कितनी अच्छी तैयारी है तुम्हारी। फिर डीआई उठाई, डीआई के 3 सेट में से आपने कोई 2 कर लिए और स्टिल उसके बाद टाइम बचा तो अरिथमेटिक के बाकी सवाल देखने के लिए हम आ गए। ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी हो जाती है। अब मैं यहां पे किसी को भी रिजिड नहीं करूंगा कि आपको व्हेन इट कम्स टू एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ आपको पहले डीआई ही करनी है फिर अरिथमेटिक करनी है, या आपको पहले अरिथमेटिक ही करनी है या डीआई करनी है, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। आप फिगर आउट करो कि आपके लिए दोनों में से क्या काम कर रही है। अभी टाइम है, मॉक टेस्ट दे रहे हो, अच्छे से ट्रायल करो, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस पहचानो और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। और वंस यू कंप्लीट अ मॉक टेस्ट, स्पेंड एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स इन एनालाइजिंग कि मैंने क्या इसमें बेहतर करना था, मैंने क्या इसमें स्ट्रेटेजिकली वीक कर दिया, मैंने क्या इसके अंदर गलत पहले उठा लिया, ये बाद में उठाना चाहिए था। हर मॉक टेस्ट के ऊपर सीखने पे काम करो। ये मंथ ऑफ मॉक टेस्ट है, ये मंथ ऑफ मॉक टेस्ट है, इसमें ज्यादा फोकस तुम्हारा मॉक टेस्ट पर ही होना चाहिए। और सर क्या करना है, और बेटा यहां पे क्या करना है आपने, लास्ट के जब 10 दिन पेंडिंग होंगे उन 10 दिनों को तो छोड़ दो। उन 10 दिनों में तो आपने मेंस को देखना भी नहीं है, टच भी नहीं करना मेंस को, बस प्री चलेगा। लास्ट के 10 दिनों में प्री की प्रैक्टिस चलेगी, प्री के मिक्स्ड क्वेश्चंस चलेंगे, प्री के ही मॉक टेस्ट चलेंगे, सब कुछ प्री का चलेगा। बट उसके अलावा जो अभी 15 दिन और पड़े हैं, क्योंकि लगभग 25 दिन पड़े हैं अपने पास पेपर शुरू होने में, ये जो 15 दिन पड़े हैं ना, इसके अंदर हम पूरा मेंस में पार्टिसिपेशन रखेंगे अपना, मेंस पढ़ेंगे। मेंस कैसे पढ़ा जाता है सर, देखो 2 तरीके होते हैं। जो नया बच्चा है उसको मैं बोलूंगा स्ट्रिक्टली वीडियो से ही पढ़ो अभी, ठीक है। अगर बच्चा पुराना हो चुका है तो वो पीडीएफ से कर सकता है, क्योंकि जो भी क्लास मेरी होती है मेंस की, मैं पीडीएफ भी साथ ही शेयर करता हूं आपको। यूट्यूब क्लास हुई तो टेलीग्राम में पीडीएफ है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। और अगर ऑन द अदर साइड इफ पेड पे क्लास हो रही है तो वहां तो पीडीएफ मिल ही रही है आपको। तो वीडियो से पढ़ो, और वीडियो से भी कैसे पढ़ते हैं, लाइव कर रहे हैं तो वो सेम तरीका फॉलो होता है, रिकॉर्डेड कर रहे हैं तो वीडियो के सामने जैसे मान लो क्वेश्चन आया, पॉज द वीडियो, अपना पूरा जोर लगा दिया, हुआ तो ठीक है, तो एक बार फटाफट सॉल्यूशन आगे बढ़ा के रिटर्न में देख लिया कि आपने भी वैसा ही कुछ किया है तो ठीक है, आगे बढ़ जाओ, सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर क्वेश्चन अटका तो उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो, 1.5x पे प्ले कर लो, क्योंकि मेरे को हर बच्चे का ध्यान रखना होता है तो मैं थोड़ा स्लोली बोलता हूँ क्लास में, ठीक है। तो मेंस करना है साथ साथ। अब मेंस कैसे करना है सर, अब एक तो मॉक टेस्ट का तुम्हारा 1 या 2 जो मॉक टेस्ट तुम दिन में दे पाओगे वो अपना शेड्यूल फिक्स करो। देखो 1 देने में भी कोई बुराई नहीं है, 2 देने में भी कोई ऐसा वो नहीं है कि हम नहीं दे पा रहे तो परेशान हो गए। 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, आपकी मर्जी है। कई बार क्या होता है, बच्चा क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान देता है, क्वालिटी पे कम ध्यान देता है। भाई दिए तो मैंने 2 दे दिए, आज तो मैंने 3 दे दिए, ढंग से समझा ही नहीं, इंप्रूवमेंट कोई करी नहीं, मॉक टेस्ट से सीखा ही नहीं कुछ, उसका कोई फायदा नहीं है। और 1 भी दे रहा है एक बच्चा बट बहुत अच्छे से उससे लर्निंग कर रहा है, उसको काम आ रही है वो चीजें, उसकी तैयारी में वैल्यू एडिशन कर रही है। तो जितना तुम्हें कंफर्टेबल हो मॉक टेस्ट दे दो। देन उसके बाद जो बचता है तुम्हारा टाइम, उसमें 1 दिन तो मिक्स्ड प्रैक्टिस करो और 1 दिन उसके अंदर तो मेंस में पार्टिसिपेशन करो, ठीक है। ये 2 काम तुम्हें करने होते हैं, ठीक है। मेंस के ऊपर काम करो प्लस साथ में प्रैक्टिस करो। मेंस के ऊपर काम किया और प्री की प्रैक्टिस करी। प्री की टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी होती है। बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे सेशन पड़े हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैराथॉन्स है, अरिथमेटिक की मैराथॉन्स है, आईबीपीएस पीओ प्री की, एसबीआई पीओ प्री की। सेम तरीके से जैसे मैंने बोला, पॉज द वीडियो, क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन समझ में आया, आगे बढ़ गए, फिर देखा वीडियो, सॉल्व किया क्वेश्चन, आगे बढ़ गए, सॉल्व किया क्वेश्चन, आगे बढ़, ऐसे करके सॉल्व करते जाओ। आपको एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाना पड़ेगा अपना। यू हैव टू फॉलो द रूटीन बहुत ही अच्छे से। आपको कल क्या करना है वो आज रात को डिसाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। मेंस की प्रिपरेशन जो होती है ना, वो कभी भी प्रीलिम्स के बाद नहीं शुरू होती, वो शुरू हो चुकी होती है।
जो बच्चे मेरे साथ मैथ्स हीरो कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं आपकी मेंस प्रिपरेशन तभी शुरू हो गई थी जब मैथ्स हीरो शुरू हुआ था, क्योंकि मैथ्स हीरो में प्री और मेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो प्री में लगते हैं और जो मेंस में लगते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स कंपाइल करके पढ़ाए जाते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन तभी मेंस की स्टार्ट हो गई थी। तो आइडियली जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलरली, पीछे से पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी, बट प्री के बाद में मेंस पढ़ूंगा ये सोच के चलना, इट्स क्वाइट डेंजरस। ये तो हुआ आपके IBPS PO प्री के बाद की बात। उसके बाद वैसे तो मैं अगस्त में आपको समझाने के लिए आऊंगा, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो। वंस यू हैव कंप्लीटेड IBPS PO प्री, दे बैठे हो, उसके बाद आ रहा है SBI PO प्री, 20 दिन का गैप है। अब इस जो प्री वाला कूलिंग पीरियड था ना, जिसमें मेंस नहीं पढ़नी बिल्कुल भी, वो 5 दिन का हो जाएगा, वो स्ट्रेच छोटा हो जाएगा। जैसे IBPS PO प्री से पहले तुमने 10 दिन का स्ट्रेच लिया था, जब बिल्कुल भी मेंस नहीं पढ़ना था, सिर्फ प्री पढ़ रहे थे, हम प्री की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो स्ट्रेच यहाँ पे छोटा हो जाएगा, वो स्ट्रेच यहाँ पे छोटा हो जाएगा। ओह, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। SBI PO प्री के बाद 20 दिन होंगे IBPS PO प्री के लिए। तो ये स्ट्रेच छोटा हो जाएगा, 5 दिन का स्ट्रेच हो जाएगा। एंड उस टाइम पे तुम क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ोगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करोगे उस टाइम पे तुम 5 दिनों के अंदर। बट इससे पीछे के जो 15 दिन होंगे, हम इसमें एग्रेसिवली मेंस पढ़ने वाले हैं, एग्रेसिवली मेंस पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा मेंस प्लस जो आपकी रिवीजन चल रही है वो ये चलेगी। इन 5 दिनों के अंदर हमारा फोकस होगा कि हम सिर्फ मॉक लगाएं ज्यादा से ज्यादा, और अगर कोई चैप्टर बहुत वीक हो रहा है, बार बार गलतियां कर रहे हैं, तो उसके क्वेश्चंस बैठ के प्रैक्टिस करें, सिर्फ उस चैप्टर के जहां गलतियां हम ज्यादा कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, ठीक है। ये काम रहता है हमारा। ऐसे मॉक टेस्ट की क्या फ्रीक्वेंसी रहती है ये भी समझ लो, मॉक टेस्ट कैसे कैसे लगाए जाते हैं। जैसे अभी दिन में तुम 1 या 2 जो मॉक टेस्ट लगा पाओ, SBI PO प्री तक लगा लो, हमेशा 2 सोर्सेस पे रिलाई करो मॉक टेस्ट के, ठीक है। 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाते लगाते तुम्हारे पास आ गया SBI PO प्री। फिर उसके बाद तुमने क्या करना है, वीक में 1 या 2 मेंस के मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं, ठीक है। 1 या 2 मेंस के मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं, जितना तुम अच्छे से समझ पाओ, एनालाइज कर पाओ। लॉन्ग ड्यूरेशन का टेस्ट होता है तो उतनी एफिशिएंसी नहीं बन पाती, तो आदत बनानी पड़ती है, और ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे तो वो आदत बनेगी भी सही, ठीक है। SBI PO प्री के बाद तुमने थोड़े बहुत मेंस के 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाने शुरू किए, प्रेफरेबली 2 वीक के अंदर, वो तुम करते जा रहे हो। फिर लास्ट के वो जो 5 दिन आएंगे IBPS PO प्री से पहले, उस टाइम पे सिर्फ तुम IBPS PO प्री के मॉक टेस्ट लगाओगे। बीच बीच में एक दिन हफ्ते में 1 या 2 PO प्री का मॉक टेस्ट भी लगाते रहना है, IBPS PO प्री से टच छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये ऐसा पूरा स्ट्रक्चर होता है जो तुमने फॉलो करना है। रिवीजन के लिए पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूं, रिवीजन हमने क्या कैसे करनी होती है, एक्टिव रिकॉल मेथड से। हमने सीधा सीधा अपने चैप्टर की फाइल खोलनी है जिसमें सॉल्यूशन नहीं किया हुआ, और उस फाइल को ओपन करके सीधा सॉल्व करना चालू कर देना है। अगर हम पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं, रिवीजन हो गई है उस चैप्टर की, बस खत्म। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस पोर्शन के ऊपर काम कर लेते हैं थ्रू सॉल्यूशंस और थ्रू वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लीज अपना काम शुरू करो, और कोई भी अगर जरूरत पड़ती है तो मैं तो यही हूं आपके साथ हमेशा टू गाइड यू। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई और डाउट है आपका तो। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।